नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर मनाड़ जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं महिला एवं बच्चों के अपराध के संरक्षण जो कानून है उसके तहत आपके राजस्थान पुलिस के अंदर लगभग 10% पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहले इससे पहले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने 25 प्रश्नों के बारे में जिक्र किया था। आज जो हमारे 13 प्रश्न है उस 13 प्रश्नों में काफ़ी प्रश्न इसके अंदर भी बनेंगे, तो ऐसे करके 20% और तैयार होंगे। तो सबसे पहले बात आती है, कितने वर्ष तक के बच्चों को कारखाने में लगाने पर प्रतिबंध है। वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एग्जाम दे रहे हो तो सबसे पहले पूछने लायक ये है, कितने वर्ष के बच्चों को कारखाने में लगाने पर प्रतिबंध है। कारखाना या कोई होटल है, रेस्तरा है, उनमें लगाने पर प्रतिबंध है, वो है 14 साल, यानी 14 वर्ष के बच्चों को। एक सबसे पहले ये ध्यान रखो, हमारे जो मूल अधिकार है, 6 मूल अधिकारों के बारे में जिक्र, जो 7वां हटाया गया था, संपत्ति का अधिकार। तो 6 मूल अधिकारों के अंदर इनका शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके तहत क्या है पूरा बताया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 24 के अंदर, यानी अनुच्छेद जो 24 है उसके अंदर क्या बताए गए, बाल श्रम निषेध, यानी बाल श्रम निषेध पर कानून एक्ट बनाए, यानी कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को गैर गतिविधि औद्योगिक प्रतिष्ठानों के अंदर काम नहीं करवा सकते। ठीक है। उसके बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन, बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता थे कैलाश सत्यार्थी। वेरी इंपॉर्टेंट, कैलाश सत्यार्थी जी हुए थे, उसका नाम था कैलाश सत्यार्थी। उसके बाद में जिक्र करेंगे इनके बारे में, जिन्होंने क्या किया था, गंदी मैली बस्ती के बच्चे, जो कचरा बीनने वाले के बच्चे, इसके अलावा जो भारत के अंदर कई ऐसे हैं बच्चे जिनको बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है, उनके खिलाफ जो कानून का अभियान शुरुआत की थी वो कैलाश सत्यार्थी जी ने की थी, जिसको भारत रत्न पुरस्कार मिला था। ठीक है। उसके बाद आती, किस रियासत ने बाल विवाह पर रोक लगाने का सबसे पहला कानून पारित किया था। यानी राजस्थान के अंदर आपको जैसे पुलिस के अंदर पूछ सकते हैं, किस रियासत ने सबसे पहले बाल विवाह को रोकथाम के लिए क्या किया था, एक कानून पारित किया था, वो था मारवाड़ रियासत। कौन सी थी, मारवाड़ रियासत। मारवाड़ रियासत ने क्या किया था, इस पर एक कानून बनाया था। तो बात आती, घरेलू हिंसा अधिनियम कानून है। घरेलू जो हिंसा अधिनियम है वो कानून क्या है, गैर आपराधिक ढंग का जो कानून के रूप में जानते हैं। क्या है, गैर आपराधिक ढंग का कानून, ये गैर अपराध के अंदर आता है। और फिर राज्य को चाहिए कि वे महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किसके अंतर्गत है, यानी राज्य को चाहिए कि वो बच्चों और महिलाओं, ये जो हम महिला और बच्चों के लिए है ना, मूल अधिकार के अंदर है, समानता का अधिकार के अंदर सबको क्या है, महिला हो चाहे बच्चा हो चाहे पुरुष हो चाहे थर्ड जेंडर कोई भी हो चाहे विकलांग हो, यानी किसी भी कैटेगरी का हो, उसके लिए क्या है विशेष एक प्रावधान किया गया है, वो अनुच्छेद 15(3) के अंदर है। किसके अंदर है, अनुच्छेद 15(3). एक ये भी पूछ सकते हैं कि लोक नियोजन अवसर की समानता, ऐसे पॉलिटिकल साइंस में भी पूछ सकते हैं और करंट के अकॉर्डिंग में पूछ सकते हैं। जो इसमें पूछा गया ना कि भाई राज्य को चाहिए कि वह महिला और बच्चों के लिए एक विशेष प्रावधान की व्यवस्था करे, वो किसके अंदर है, अनुच्छेद 15(3) के अंदर है। और अनुच्छेद खाली 15 की बात करते हैं तो उसमें है धर्म, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर निषेध है। तो ये किस में बताया गया, अनुच्छेद 15 के अंदर, अनुच्छेद 15 के अंदर। और ये है 15(3) के अंदर बताया गया है किसका, बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रबंधन की। फिर बात आती है अनुच्छेद 16 के बारे में। तो 16 के अंदर क्या है, लोक नियोजन के अवसर, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी कैटेगरी का हो चाहे अल्पसंख्यक हो, तो उनके लिए क्या है, लोक नियोजन है। लोक नियोजन बोलते सरकार के द्वारा जो भी वैकेंसीज है या योजनाएं, उनको क्या सबको अवसर है। ठीक है। मेंटो अभियान की शुरुआत कब की है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मेंटो अभियान है जो, इसके बारे में कई बार पूछा गया, जो अक्टूबर 2017 के अंदर है, यानी अक्टूबर 2017। फिर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का राज्य सरकार द्वारा बाल अधिकार संरक्षण के अंतर्गत किया गया, यानी राज्य जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, ठीक है, तो
बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अंतर्गत कब किया गया था? 23 फरवरी 2010 को तारीख पूछ सकते हैं। यानी राज्य बाल संरक्षण आयोग का राज्य सरकार द्वारा बाल अधिनियम के अंतर्गत किया गया था 23 फरवरी 2010 के बारे में। ठीक है, फिर बात आती महिलाओं के खिलाफ जो अपराध के संरक्षण में कानून व अधिनियम बने थे। जो मान लो हमने पढ़ा था सती प्रथा का, जो 1987 की बात आती है। बाल विवाह जो रोकथाम के लिए शारदा एक्ट बना था 1929 में। और फिर दहेज प्रथा जैसे निषेध अधिनियम है, वो कब बना था? 1961 के अंदर। जैसे मान लो इसके अंदर आएगा सती प्रथा अधिनियम। ये सती प्रथा जो अधिनियम मेन बना, जो लागू हुआ था 1987 की बात है। 1829 में क्या होता है? सती प्रथा के खिलाफ अभियान छेड़ा था किसने? राजा राममोहन राय ने। और उसके बाद में आता है बाल विवाह निषेध, जिसे शारदा एक्ट के रूप में जानते हैं, वो 1929 के अंदर। फिर बात आती दहेज प्रथा अधिनियम 1961 के अंदर। ठीक है दोस्तों, फिर बाल श्रम विरोध दिवस कब बनाया जाता है? बाल श्रम विरोध दिवस 12 जून को। वेरी इंपॉर्टेंट है, बाल श्रम विरोध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। एक ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा? महिलाओं के खिलाफ जो अपराध के संरक्षण, इनके अंदर 3 क्वेश्चन तैयार होते हैं और ऐसे लगभग पूछे जाते हैं एग्जामों के अंदर। हर बार काफ़ी जो अधिनियम है एक्ट के अंदर ये पूछा गया है। फिर बात आती घरेलू हिंसा के विरुद्ध जो महिला संरक्षण कब बना था? घरेलू हिंसा के जो महिला संरक्षण जो बना था, कब बना? अधिनियम कब बनाया गया? यानी 2005 के अंदर बनाया था। कब बनाया? 2005 के अंदर। फिर पॉक्सो एक्ट कब बनाया था? पॉक्सो एक्ट के बारे में बात करते हैं। पॉक्सो एक्ट कब बनाया था? पॉक्सो एक्ट के बारे में, यानी पॉक्सो एक्ट बना था 2012 के अंदर। कब बना था? पॉक्सो एक्ट बना था 2012 के अंदर। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉक्सो एक्ट का संबंध किससे है? यानी महिलाओं से है, बच्चों से है, पुरुषों से है, वयस्क से है या किशोरावस्था से? तो किससे संबंधित है? यानी ये आपका आ जाएगा पॉक्सो एक्ट बच्चों से संबंधित है। किससे है? बच्चों से। फिर बच्चों को अपने विचार के समान पाने का अधिकार किसके अंदर आता है? वो है विचार पाने का अधिकार सहभागिता के अंदर। किसके अंदर आता है? सहभागिता के अंदर आता है। सहभागिता के अंदर, यानी सहभागिता का जो अधिकार है उनके अंदर अपने विचार रख सकता है वो। फिर आएगा आईपीसी की कौन सी धारा दहेज हत्या से संबंधित है? आईपीसी की धारा जो 302। यानी ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि दहेज प्रथा, गैंगरेप, बलात्कार, ठीक है, और हत्या, लूट, धोखाधड़ी और इस प्रकार की जो धारा है, एक पूरा टॉपिक के अंदर हम पूरा करेंगे, जो लगभग एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। क्यों? दहेज हत्या का हर बार, हर रोज का एक ना एक मैटर फिक्स आता है। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि दहेज हत्या से संबंधित धारा कौन सी लगती है? वो धारा 302। घरेलू हिंसा की सूचना दी जा सकती है कहाँ पर? पुलिस अधिकारी को। किसको दी जा सकती है? पुलिस अधिकारी को। जो अगला वीडियो होगा इसके अंदर पूरी धारा के बारे में बात करेंगे, पुलिस अधिकारी को। और एक इसके अंदर ही एक और प्रश्न ऐड कर लो कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बाल अपराध होते हैं? यानी बाल अपराध के अंदर अव्वल राज्य कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? यूपी, यानी उत्तर प्रदेश, जिसके अंदर क्या होता है? बाल अपराध सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक तो सबसे पहले जो ऊपर वाला रिपीट कर लेते हैं। कितने वर्ष के बच्चों को कारखाने में लगाने पर प्रतिबंध है? वो कितने वर्ष के बच्चे हैं? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। गैर गतिविधि जो औद्योगिक प्रतिष्ठान है उसके अंदर क्या है? बाल मजदूरी नहीं करवा सकते। और बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? कैलाश सत्यार्थी। कौन थे? कैलाश सत्यार्थी। अब रही बात है अनुच्छेद की, बात करते हैं। मूल अधिकार हमारे साथ है, उसमें जो 6 मूल अधिकार है, एक जो 7वां था संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ठीक है, उसके बारे में हमने जिक्र किया था जो पिछले वीडियो के अंदर आपने देखना, बिल्कुल मूल अधिकार वाला टॉपिक के अंदर। अब रही बात है कि मूल अधिकार 6, उसमें है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 व 24 के बारे में। तो 24 के बारे में क्या है? बाल श्रम निषेध के प्रति। और 23 के अंदर है बालात श्रम, मानव को मतलब बोलते ना कि बंधुआ मजदूरी करवाना। ठीक है, तो 23 के अंदर बंधुआ मजदूरी और 24 के अंदर क्या है? बाल श्रम निषेध कानून बनाए गए। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो के अंदर जरूर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।